आज है 4/3/2026। विश यू आर वेरी हैप्पी होली। आज होली की वजह से बहुत ही कम करंट अफेयर बना पाया, थे ही नहीं आज करंट अफेयर, तो आज दो ही टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। एक इंडियन गवर्नमेंट के ने एक ब्यूरो बना रखा है, वो एनर्जी एफिशिएंसियों के बारे में बात करता है। इस ब्यूरो को बने हुए 25 साल हो गए। कब बना? 1 मार्च 2002 को बना। ठीक, इसका एक एक्ट भी है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। अच्छा, इसे ऑपरेट कौन करता है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑपरेट करती है। इसका मोटिव क्या है? मोटिव यानी कि उद्देश्य है भारत में ऊर्जा दक्षता यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी को संस्थागत रूप से बढ़ावा देना। ठीक। अच्छा, ऊर्जा दक्षता या एनर्जी से इनका मीनिंग क्या होता है? ऊर्जा दक्षता का मतलब ये है कि ऊर्जा का ऐसा इस्तेमाल करे ताकि वो कम खर्च हो। ठीक। अब 25 वर्षों में इन्होंने क्या 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 करा? पहला इन्होंने करा स्टैंडर्ड एंड द लेबलिंग प्रोग्राम। ठीक, स्टार रेटिंग रखी। स्टार रेटिंग, अब तुमने ये स्टार रेटिंग तुमने हर जगह देखी होगी, जैसे अपने एसी के ऊपर देखी होगी, फ्रिज के ऊपर देखी होगी। ठीक। अब ये है क्या स्टार लेबलिंग? स्टार लेबलिंग कुछ इस तरह की होगा, जैसे यहाँ पे मेरे टैब में आ रही है, ये स्टार में बांट रखे हैं कि 1 2 3 4 5, तो 5 स्टार है तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन ना मोर स्टार मोर सेविंग, यानी कि वो कम पावर ले रही है। ठीक। अब कहीं कहीं किसी किसी में 3 स्टार ही मिले हैं किसी किसी। तो जब भी हम कुछ प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो इन स्टार को देखते हैं, क्योंकि ये हमारी बिजली की खपत को कम करते हैं ये स्टार। जितने स्टार ज़्यादा होंगे, अच्छा 5 तक स्टार है, कहीं कहीं किसी में 2 भी होंगे, 3 भी होंगे, तो ये स्टार हमें बताते हैं कि जो ये हमारा प्रोडक्ट है ये कितना बिजली खर्च करता है। ठीक। वैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म है BEE। तुमने यहाँ भी देखा होगा, लिख रखा होगा यहाँ BEE। ठीक है, एक तरह से हॉलमार्क टाइप है। ठीक। तो इन्होंने 25 वर्षों में पहला क्या किया? स्टैंडर्ड एंड द लेबलिंग प्रोग्राम, स्टार रेटिंग दिया, 1 से 5 तक दिया। किस में लग रहा है? एसी में, फ्रिज में, LED में, पंखों में, गीजर आदि में। जो भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है उस पर ये लोगो लगा रहता है। ठीक। दूसरा क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। ठीक। अच्छा, बिल्डिंगों के लिए भी एनर्जी बना दी कि ऐसे इस्तेमाल करा जाए एनर्जी का, ताकि जो बिल्डिंग की जो खपत है ना कुल ऊर्जा की, वो कम हो सके, कम ऊर्जा में ज़्यादा काम हो सके। ठीक। एक बना पैट स्कीम है प्रोग्रामिंग अचीव एंड ट्रेड, ये उद्योगों के लिए, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री में भी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लाए जिससे कि ऊर्जा खपत कम हो। ठीक। तुमने देखा होगा कि जो बड़े बड़े वे हुए वेयर हाउसेज हुए या बड़े बड़े कंपनीज हुए, उन पर जो ऊपर एक सिल्वर का घूमता सा रहा हुआ है, वैसे गोल गोल सा। ठीक। वो घूमता रहा हुआ, तो वो क्या करता है? वो उसे ठंडा करने का काम करता है। उसमें ना तो ही कोई बिजली का प्रयोग होता, कुछ प्रयोग नहीं होता, उसके डायमेंशन ही ऐसे हुए रहे हैं, वो अपने आप ही घूमता रहे। तो क्या करे? नीचे ही गर्म हवा को ऊपर फेंकता है वो, जिससे कि अंदर ठंडक बनी रहे। तो ये क्या है? ऐसे ऐसे स्कीम, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट ये ब्यूरो देखता है। ठीक है ना। अब दूसरा टॉपिक है GI टैग। GI टैग यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक। खबर में क्यों है? अभी हाल ही फिलहाल में एक कारबोली आंग्लो नामक अदरक को अपनी विशेष सुगंध और तीखे स्वाद के लिए GI टैग मिला। ठीक। जो एक असम की एक अदरक है, ये बहुत ज़्यादा सुगंधित है और इसका जो स्वाद है ना वो बहुत तीखा है। ठीक। तो उसे GI टैग मिला। अब व्हाट इज GI टैग? यानी कि GI टैग क्या होता है? ये एक ऐसा चिन्ह होगा जो किसी उत्पाद, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है और उसकी गुणवत्ता, प्रतिष्ठा, विशेषता उसी स्थान के कारण होती है। ठीक। यानी कि ऐसे प्रोडक्ट बनाना जो किसी एक क्षेत्र में फेमस हो। अब जैसे कि मेरठ की रेवड़ी फेमस है, तो ये रेवड़ी तो सारे भारत में खाना, सारे भारत में ही बन रही है, लेकिन जो मेरठ की रेवड़ी है वो मेरठ में ही अच्छी बनेगी। तो इसका कहने का ये मतलब है कि GI टैग उन्हीं प्रोडक्ट दो जो जो जहाँ जहाँ फेमस है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे जो वहाँ के लोकल इनकम है वो बढ़ेगी। जैसे मेरठ की रेवड़ी हुई, ठीक, चाकू हुआ, रामपुरी। तो चाकू सारे भारत में बन रहे, लेकिन फेमस कहाँ कहाँ है? फेमस है रामपुर का। ठीक। तो इससे क्या होगा? जो रामपुर की है वो, जो वहाँ के लोकल जो चाकू बना रहे वे ज़्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। अच्छा, नकल से सुरक्षा मिलेगी। अब जैसे कि मेरठ की रेवड़ी, तो मेरठ की रेवड़ी को हम दिल्ली ला के बेचेंगे कि मेरठ की मशहूर रेवड़ी।
ठीक। बन वो दिल्ली में ही रही है, मेरठ के लोगों को कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा उससे, लेकिन नाम किसका चल रहा है? मेरठ का। अच्छा, मेरठ का कुछ लेना देना भी नहीं। तो इन चीज़ों से ही ना बचाना, यानी कि जो चीज़ जहाँ की है वहीं वहीं वो बिके, कहीं और बिके तो मेरठ का नाम लेके ना बिके। ठीक। अब निर्यात और वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बढ़ती है। निर्यात यानी कि जैसे मेरठ की रेवड़ी, वो ज़्यादा अब सब मेरठ ही मेरठ कह रहे हैं। ठीक। तो जैसे रामपुर के चाकू, तो जो रामपुर के चाकू है रामपुर में फेमस हो ना, वो कहीं और जाके इतने फेमस ना हो ताकि रामपुर का नाम खराब करें। ठीक। अब नोट क्या है, जो UGI टैग मिला है वो 10 साल के लिए मिलता है। ठीक। 10 साल के बाद रिन्यू हो जावा है। ठीक। और यू केवल उत्पाद को मिलेगा, यानी केवल प्रोडक्ट को मिलेगा। अब कोई कंपनी है, वो उसी क्षेत्र में कोई एक प्रोडक्ट बना रही जो उस क्षेत्र का फेमस है, तो यू GI टैग किसी कंपनी को नहीं मिलेगा। GI टैग मिलेगा केवल केवल उस प्रोडक्ट को। ठीक। ये रजिस्टर्ड कहाँ हुआ है? चेन्नई में रजिस्टर्ड हुआ है ये। ठीक। तो आज यही दो टॉपिक थे। अच्छा, मेरा मोटिव जो ये ऐसे पेज पे लिख के पढ़ाना है, इसका मोटिव मेरा यही है कि हम ये सीख पाएँ कि करंट के नोट्स कैसे बनते हैं। जैसे लगभग वीडियो सब देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल है, वो सब करंट की वीडियो बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो तो बस बनाए बनाए चले जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं पड़ता कि हमें इन्हें अपने नोट्स में क्या ऐड करना। हमें नोट्स बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करने की, एक दिन के करंट अफेयर एक ही पेज में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेज के बैक साइड आ जाए। तो मेरा मोटिव ये है कि तुम्हें ये बताना कि कैसे करंट के नोट्स बनते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मेरा मोटिव जो ये ऐसे पेज पे लिख के पढ़ाना है, इसका मोटिव मेरा यही है कि हम ये सीख पाएँ कि करंट के नोट्स कैसे बनते हैं। जैसे लगभग वीडियो सब देख रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल है, वो सब करंट की वीडियो बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो तो बस बनाए बनाए चले जाएंगे, लोगों को पता ही नहीं पड़ता कि हमें इन्हें अपने नोट्स में क्या ऐड करना। हमें नोट्स बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश करने की, एक दिन के करंट अफेयर एक ही पेज में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेज के बैक साइड आ जाए। तो मेरा मोटिव ये है कि तुम्हें ये बताना कि कैसे करंट के नोट्स बनते हैं। ठीक है जी।